नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस हरियाणा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। अगर आज से हिसाब लगाया जाए तो केवल 15 दिन का समय जो है वो चुनावी मतदान के लिए रह गया है। वहीं चुनाव प्रसार के लिए जो उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं उनके लिए 13 दिन का समय है अपने रूठे साथियों को मनाने के लिए और अपनी जनता को मनाने के लिए, उनको लुभाने के लिए, ताकि वो अपने क्षेत्र से विधायक बन सकें और चंडीगढ़ में विधानसभा में अपने क्षेत्र की आवाज उठा सकें। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा उम्मीदवार भी है जो कि दावा कर रहा है कि उसकी ऐतिहासिक जीत होने वाली है, साथ ही वो अपनी पार्टी को एक बार फिर से जीत हासिल कराएगा। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। लेकिन इस खबर में पूरी तरीके से बताऊंगी कि कौन सा उम्मीदवार है, क्या काम करना चाहता है, क्या उसका जो रोड मैप है वो है अपने क्षेत्र को लेकर। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे कि कौन है वो। मैं बात कर रही हूँ बादशाहपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव नरबीर की। राव नरबीर जो कि साल 2014 में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बादशाहपुर से चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे और फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री बने थे। यहाँ पर राव नरबीर का साफ तौर पर दावा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने वाली है और ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो हासिल करने वाली है। आपको बता दें कि लगातार जो राव नरबीर है वो लगातार 3 से 4 महीने से जो है जनता के बीच में जा रहे थे। उनका पहले से अभी तक सिर्फ यही दावा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ रही है। उनका कहना है कि नायाब सिंह सैनी पहले का कार्यकाल किस तरीके का भी रहा हो, लेकिन जब से नायाब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं तो क्षेत्र की, प्रदेश की जो स्थिति है वो एकदम नायाब हो गई है। उन्होंने कहा है कि नायाब सिंह सैनी हरियाणा के लिए सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है। नायब सैनी के साथ मैं मंत्री रहा हूं और वो बहुत अच्छा आदमी है, मिलनसार है। मेरा 4 साल उनके साथ सौभाग्य रहा, हम दोनों साथ मंत्री रहे। बल्कि मेरा तो वो स्टेट मिनिस्टर था, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था। एक अच्छा आदमी, एक मिलनसार है, हंसमुख है, ईमानदार है। और एक मुख्यमंत्री में क्या गुण चाहिए? रात को 11 बजे 12 बजे में आप टेलीफोन करोगे तो आपका टेलीफोन उठाएगा, काम करने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, राव नरबीर ने यहाँ पर यह भी बताया कि साल 2014 में किस तरीके से राव नरबीर ने क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के अंदर विकास किया था। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने आया हूं। साथियों, मैं 2014 में भी यहां से चुनाव लड़ा और आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से विधायक बना, सरकार बनी, मैं मंत्री बना और जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैंने काम करने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं चांद तारे सितारे तोड़ के लाया, लेकिन एक एमएलए, एक वजीर की हैसियत से जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया। हमारा ये गुड़गांव जब हरियाणा 1 नवंबर 66 को बना तो 7 जिलों में एक जिला गुड़गांव था। आज हरियाणा में 22 जिले हैं और जो जिले नए नए बने, जो आज से 15-20 साल पहले बने, उन सब में वो सारी सुविधाएं दी गई जो गुड़गांव में कभी नहीं दी गई। उदाहरण के तौर पर जो मुख्यमंत्री जिस इलाके का बना वो अपने गृह क्षेत्र में या अपने आसपास के जिलों में विकास करता रहा। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला जो 56% से 62% तक रेवेन्यू देता है, गुड़गांव जिला सब चीजों में वंचित रहा। और इस दक्षिण हरियाणा में रहने वाले 36 बिरादरी के लोग एक बात कहते हैं कि भाई सरकार हमारे द्वारा बनाई जाती है और भाई हमारे ना नौकरी मिलती है और ना विकास के काम होते हैं। लेकिन 2014 में आपके आशीर्वाद से, दक्षिण हरियाणा के पूरे आशीर्वाद से तकरीबन सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद इस गुड़गांव में जो सबसे बड़ी मांग थी यूनिवर्सिटी की, वो भारतीय जनता ने पार्टी ने की। गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज खोला, दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, सारे अंडरपास फ्लाईओवर बनाए, रेलवे के ऊपर सारे फ्लाईओवर बनाए और साथियों कई कॉलेज बनाए। हीरो होंडा चौक पर आपको याद होगा
कि 2016 में पानी भरा, 3 दिन तक नेशनल हाईवे जाम रहा। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट करी। प्रधानमंत्री तक जी के टेलीफोन, गृह मंत्री उस समय राजनाथ जी होते थे, उनके टेलीफोन मुख्यमंत्री के पास आए। मुख्यमंत्री ने नरवीर सिंह की ड्यूटी लगाई कि राव साहब ये पानी खत्म होना चाहिए। हमने ऐसा इंतजाम किया, खूब बारिश पड़ती है, आपको हीरो होंडा चौक में बारिश जल भराव नहीं मिलेगा साथियों। और हमने उसका इतना अच्छा सौंदर्यीकरण किया है जिसको बादशाहपुर रेंज बोलते हैं। मैं आपको भी निमंत्रण दे के जाता हूँ कि उस बादशाहपुर रेंज पर आप घूम के देखो। गुड़गांव के एक अच्छा रमणीक और पर्यटक स्थल बनाया हमने। नीचे नाला है, ऊपर पेड़ है, घूमने का वॉकिंग ट्रैक है, हजारों औरतें, हजारों आदमी। राव नरबीर के मंत्री रहते हुए क्षेत्र में किस तरीके से जो है वो काम किया गया। अगर किसी ने शिकायत कर दी कि इस सड़क पर गड्ढा है या फिर इस सड़क की हालत खराब है, तो राव नरबीर ने कुछ ही घंटों में जो है उस पर संज्ञान लेने का काम किया था। अब देखना ये होगा कि राव नरबीर का जो कार्यकाल था उसको ध्यान में रखते हुए जो बादशाहपुर विधानसभा की जनता है वो क्या कुछ फैसला लेगी। होने चाहिए आबादी के अनुसार। गुड़गांव में 30 लाख की आबादी में एक सब्जी मंडी है, 4 सब्जी मंडियां होनी चाहिए। और भैया 4 बूंद गुड़गांव में पड़ जाए तो 3-3 घंटा जाम रहता है। ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसी हीरो होंडा चौक पे पिए, आधे घंटे में गुड़गांव में पानी नहीं रुकेगा। साथियों हमारे यहाँ गुड़गांव एजुकेशन और मेडिकल का हब है। बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई मेडिकल की, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। गरीब आदमी चला जाए तो बुखार भी 6 लाख में उतारते हैं। इसीलिए 4 हॉस्पिटल गुड़गांव में होने चाहिए कि गरीब आदमी इलाज करा सके। और सरकारी स्कूल का ये हालात हो गए, उसमें दोषी हम भी हैं कि ना स्कूल में अच्छी बिल्डिंग है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना हम अपने बच्चे दाखिल करवाते। एक स्टेटस सिंबल बन गया हमारा कि भाई हमारा माँ बाप भाई कोई बीमार है तो कौन से हॉस्पिटल में है। अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए, अच्छे स्कूल में भर्ती होना चाहिए। नरवीर सिंह की ये कोशिश रहेगी, इस बार आपके आशीर्वाद से बना। हमारे गुड़गांव में 863 स्कूल है सरकारी, 863 सरकारी स्कूल है, प्राइमरी से लेकर 10+2 तक। और मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस है 400 गुड़गांव में, जिनके हजारों करोड़ रुपए CSR का फंड होता है। उनके हेड को बुलाएंगे, उनके प्रतिनिधि को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई 2 स्कूल एडॉप्ट करो और इनका सौंदर्यीकरण करो, इनका अच्छा विस्तार करो। प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा सरकारी तौर पर निःशुल्क आम आदमी को दी जाए, ताकि गुड़गांव अच्छा बन सके, गुड़गांव के लोग शिक्षित हो सके, गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का और अच्छी पढ़ाई का ध्यान देना। साथियों यदि ये यकीन हो कि नरवीर सिंह ये कर सकता है तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा देना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना देना। राव नरबीर के बारे में उनके प्रशंसक क्या कुछ कहते हैं और राव नरबीर के बारे में बादशाहपुर विधानसभा की जनता क्या दावा करती है, ये भी मैं आपको सुनवाती हूँ। राव नरबीर सिंह को मैं 2016 में यहाँ पे आया था, तब से मैं जानता हूँ। क्योंकि यहाँ जो गुड़गांव का हाल था 2016 में, जब से ये मिनिस्टर बने, तो चाहे आप मतलब कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत काम हुआ, क्योंकि ये PWD मिनिस्टर भी थे। तो हमें उम्मीद है कि अगर ये दोबारा आते हैं तो डेफिनेटली इस एरिया का डेवलपमेंट होगा। जो यहाँ वाटर लॉगिंग बहुत बड़ा इशू है, और यहाँ मतलब कि जो ये एरिया जो है मतलब कि अभी भी स्टिल नॉट कनेक्टेड टू द SPR रोड। तो हमें उम्मीद है अगर बीजेपी दोबारा आती है, राव नरबीर सिंह जी जीतते हैं, तो डेफिनेटली इस एरिया का और डेवलपमेंट होगा। जो म्यूनसिपैलिटी वाले का जो सबसे इशू है कि ये जो सीवरेज और ये सब है, मतलब सबसे ज़्यादा जो फंड इनके पास जाता है, मेरे ख्याल से इनकी जो सफाई है ये लोग काम ठीक से नहीं करते। तो इनके आने से ये उम्मीद है कि म्यूनसिपैलिटी वाला अपना काम करेंगे और ये सीपेज और ये जो सीवरेज की वजह से जो भी पानी का निकासी है ये अच्छे से अच्छे हो। जैसा कि आपने देखा कि राव नरबीर का दावा है कि इस बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और एक बार फिर से नायाब सिंह सैनी जो है प्रदेश के लिए एक नायाब CM बनने वाले हैं। साथ ही बादशाहपुर विधानसभा की जनता ने भी ये दावा किया है कि इस बार फिर से राव नरबीर की आवाज है। लोग चाहते हैं कि राव नरबीर ही जो है वो इस विधानसभा से विधायक बने और मंत्री बने, साथ ही अपने क्षेत्र की, गुड़गांव की, बादशाहपुर की जो आवाज है वो विधानसभा तक पहुंचाए, साथ ही प्रदेश का भला हो सके।